रोड पर है, इसका कारण आज पूरा देश जान रहा है। आज 4257 अतिथि शिक्षकों को की आत्महत्या कर दी है सरकार ने। हम लोग मर चुके हैं। इन्होंने हमारी रोजी रोटी छीना है, हमारे बच्चों से निवाला छीना है, हमारा रोजगार छीना है इन्होंने। आज सरकार लोकसभा चुनाव पर खड़ी है। हम जितने भी हैं सब अतिथि शिक्षक सरकार का साथ 6 सालों से दे रहे थे। उन्होंने जिस काम के लिए हमें लगाया, पढ़ने के अलावा कोरोना काल में ड्यूटी, उसके अलावा क्वारंटाइन पर ड्यूटी, जो भी का मूल्यांकन कार्य 2020 में जब नियोजित शिक्षक जो है आपको हड़ताल पर थी, तो हम लोगों ने काम करके उनको रिजल्ट दिया और मेडल लेते थे आनंद किशोर जी। आप बताइए सर, 2018 में हम लोग को नियुक्ति हुई, उस समय से लेकर के 6 साल के पीरियड में हम लोग का एज भी नहीं बचा है, स्टेट एग्जाम भी नहीं हुआ, और अब ये बोलते हैं बीपीएससी से नए टीचर ले लाए हैं। जब हम लोग को स्टेट लेना था, एग्जाम में बैठाना था, तो हर बार स्टेट होना चाहिए था, हर साल होना चाहिए था। आप बीच में 11 के बाद एकदम बंद कर दिए, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत सा इसमें जो है सर कि दूसरे विभाग में नौकरी भी करते थे और वो छोड़ करके रिजाइन करके यहाँ आए थे कि हम लोग +2 के टीचर बन गए। हम लोग क्या जान रहे थे कि हम लोग को सरकार रोड पर ले लाएगा। देखिए 2018 में इनकी ज्वाइनिंग होती है और 2018 से ये कार्यरत होते हैं, कार्य करते हैं। उसके बाद जो है कि 30 मार्च को जो है कि सरकार के तरफ से एक पत्र जारी होता है और ये लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आज 1 अप्रैल है और देख सकते हैं कि ये अतिथि शिक्षक हैं, और अतिथि शिक्षक जो है जिनको बोर्ड पे होना चाहिए वो पटना के रोड पे है। आखिरकार क्यों रोड पे है, आइए हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे। क्या कुछ समस्याएं हो गई? क्या कुछ समस्याएं हो गई सर? क्यों आप लोग सड़कों पे उतर गए? हम लोग 2018 से बहाल है। अच्छा। और हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे थे। इधर में फिलहाल जो गेस्ट टीचर को निकालने का कार्यक्रम होने लगा, और हम लोग को बिना सूचना के आधार पर हम लोग प्रभावित भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी लेटर निकाल करके हम लोग को सबको बाहर कर दिया गया है ना। जिससे हमारा परिवार मैंने प्रभावित है, हमारे बाल बच्चे भी मैंने पढ़ाई लिखाई पर प्रभाव पड़ गया है। और ये सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी सेवा को पुनः बहाल करे। पुनः बहाल करे। सर आप लोग आज रोड पे हैं इतने चिलचिलाते धूप में, जबकि आप लोगों को बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए सर, आज हम लोग रोड पर है, इसका कारण आज पूरा देश जान रहा है। आज 4257 अतिथि शिक्षकों को की आत्महत्या कर दी है सरकार ने। हम लोग मर चुके हैं। इन्होंने हमारी रोजी रोटी छीना है, हमारे बच्चों से निवाला छीना है, हमारा रोजगार छीना है इन्होंने। आज सरकार लोकसभा चुनाव पर खड़ी है। हम जितने भी हैं सब अतिथि शिक्षक सरकार का साथ 6 सालों से दे रहे थे। उन्होंने जिस काम के लिए हमें लगाया, पढ़ने के अलावा कोरोना काल में ड्यूटी, उसके अलावा क्वारंटाइन पर ड्यूटी, जो भी का मूल्यांकन कार्य 2020 में जब नियोजित शिक्षक जो है आपको हड़ताल पर थी, तो हम लोगों ने काम करके उनको रिजल्ट दिया और मेडल लेते थे आनंद किशोर जी। आज हमारा नौकरी उन्होंने एक लेटर के आधार पर 38 जिला के अतिथि शिक्षकों का नौकरी से हटा दिया गया है। हम सिर्फ और सिर्फ उनसे यह कहना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती थी। हमने आज 6 साल आपको दिया, इन 6 सालों में हमने कौन सा पाप किया? बच्चों को पढ़ा करके आज उस मुकाम पर पहुंचाया है लोगों को, जो आज गर्व से बच्चे कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों के आने के बाद हमारी पढ़ाई पहले से और बेहतर हुई है। आप 2018 से पहले का रिजल्ट और 2018 के बाद इंटरमीडिएट का रिजल्ट देख लिया जाए सर, आज आशातीत बढ़ोतरी है। आज 88% रिजल्ट हम लोगों ने दिया। उसका परिणाम हम लोगों को ये कि 4257 को एक लेटर के आधार पर के पाठक जी ने, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने हम लोगों को रोड पर ला दिया है सर। आज हम कहाँ जाएंगे? आज हम आपके चैनल से सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि वही अतिथि शिक्षकों ने मुसीबत में आपका साथ दिया था, और आज आपने हमको मुसीबत में डाल दिया है नौकरी छीन करके। और हम आपसे गुजारिश करते हैं सर कि कृपया कर हम लोगों से रोजी ना छीने। आज अगर रोजी आप हम लोग से छीनने की कोशिश करेंगे तो इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में जितने भी हम लोग 4257 अतिथि शिक्षक हैं, और 4257 अतिथि शिक्षक नहीं, 4257 अतिथि शिक्षकों का परिवार, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। एक वोट के लिए हम लोग आपको तरसाएंगे, जिस तरह से आप हम लोग को एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं आज इस रोड पर ला करके। सिर्फ हमें यही कहना है कि हमें अपने मूल्य विद्यालयों में योगदान करने के लिए इस लेटर को निरस्त किया जाए और वापस विद्यालय में हमको अपने हक के साथ, अपने सम्मान के साथ हमको भेजा जाए। हमको बस सिर्फ यही कहना है। एक तरफ नेताजी लोग जो है कि चुनाव में जीतने के लिए जो है कि तरह तरह की चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और एक तरफ
शिक्षक लोग जो अपना अधिकार मांगने जा रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। इस बार लोकसभा में क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए सर, लोकसभा तो अपनी जगह पर लोकसभा है। बिल्कुल। सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस आवाज़ को उठा रहे हैं। हम लोग को नियुक्ति 2018 में हुई है। उस समय हुई थी जब बिहार में सर +2 में शिक्षक नहीं मिल रहे थे। तो बिहार गजट पास करके बिहार गजट से हम लोग को बहाली हुई थी। उसमें नोटिस निकला था, उसमें रिक्ति आया, उसके बाद रोस्टर के हिसाब से हम लोग को बहाली हुई और उस समय हम लोग 4257 पूरे बिहार में सर बहाल हुए। उसके बाद से लगातार हम लोग +2 में जोश उमंग के साथ काम किए वहाँ, और इसका रिजल्ट भी जो है सामने आया। जब हम लोग को बहाली हुई थी सर, उसके पहले जो है रिजल्ट रहता था इंटर के 42-50 के अंदर में ही। जब हम लोग के बहाली हुई सर तो हम लोग धीरे धीरे मेहनत किए और मेहनत करके रिजल्ट को हम लोग 90+ तक पहुंचाएं सर। अब बताइए सर, 2018 में हम लोग को नियुक्ति हुई। उस समय से लेकर के 6 साल के पीरियड में हम लोग का एज भी नहीं बचा है, स्टेट एग्जाम भी नहीं हुआ, और अब ये बोलते हैं बीपीएससी से नए टीचर ले लाए हैं। जब हम लोग को स्टेट लेना था, एग्जाम में बैठाना था, तो हर बार स्टेट होना चाहिए था, हर साल होना चाहिए था। आप बीच में 11 के बाद एकदम बंद कर दिए, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत सा इसमें जो है सर कि दूसरे विभाग में नौकरी भी करते थे और वो छोड़ करके रिजाइन करके यहाँ आए थे कि हम लोग +2 के टीचर बन गए। हम लोग क्या जान रहे थे कि हम लोग को सरकार रोड पर ले लाएगा? अब बताइए, हम लोग को सीधा बहाली में लिखा हुआ है कि जब तक आप लोग को, हमेशा बोलते हैं कि संकल्प 51 आप लोग का जो है बाधक है, तो संकल्प 51 बाधक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप लोग को नियुक्ति जो है जब तक अस्थाई शिक्षक नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए है। तो अभी तो अस्थाई शिक्षक वहाँ आए ही नहीं हैं, इसके बावजूद भी हम लोग को नोटिस देखिए कि निकाल दिया गया कि आप लोग सब सेवा नहीं लेंगे। भी ये चीज कहा गया था कि अस्थाई शिक्षक आएंगे तो आप लोग को वहां से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। एक 51 संकल्प में लिखा गया है कि कंडिका 5 में लिखा गया है कि अगर आपके सीट पर कोई भी शिक्षक आ जाते हैं बीपीएससी या किसी भी माध्यम से, तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो हम बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो जिनके सीट पर अभी तक कोई बहाली नहीं हुई है, उसके बावजूद भी हम लोग को निकाला गया है एक आदेश के माध्यम से। हम सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर जब हमारे पद पर कोई आया ही नहीं तो हमने क्या गुनाह किया जो आप हमको हटा दिए? हम सब चाहते हैं कि हमको विद्यालय में योगदान कराए, मान सम्मान दीजिए, और नहीं तो फिर आगे परिणाम आप भी भुगतेंगे। जिस आने वाले समय 4257 शिक्षक हैं हम लोग सब। देखिए, ये लोग जो है कि अतिथि शिक्षक हैं और टोटल अतिथि शिक्षक जो है कि 4257 अतिथि शिक्षक है। एक बार जो है कि सरकार की तरफ से एक फरमान आता है और इन लोगों को जो है कि सेवा मुक्त कर दिया जाता है। एक तरफ जो है कि सरकार सत्ता में आने के लिए जो है कि लगातार रैलियां कर रही है और लगातार जो है कि लोगों को प्रलोभन भाषण दे रही है, लेकिन जो आप सोच सकते हैं कि 4257 शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं, अब इनका क्या होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।